बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 13 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज एक बार फिर से बरोज़ जुमा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक नाकाबिले यकीन कार्रवाई करते हुए अफ़गान का एक लाडला करिंदा जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था, इसको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कौन है और किन कार्रवाइयों में मुलव्वस था, इस हवाले से भी आपको आगाह करना और साथ ही साथ अब अफ़गानिस्तान और भारत के जानब से पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर जो ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल और इसके अलावा ऐसे हमलों के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे कबल अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। नाज़रीन कराम, जिस तरह से पिछले जुमे को आपने देखा कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह मस्जिद खतीजतुल कुबरा के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके बाद काफ़ी ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से सबसे पहले तो एक बड़ी नाकाबिल यकीन कार्रवाई की गई है और आज बरोज़ जुमा के दिन एक बड़ी जो बारूदी मवाद की खेप थी इसको ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि नकारा बना दिया गया है। अब नाज़रीन कराम, इसके हवाले से एक तो इतलाआत ये मौसूल हो रही हैं कि क्वाहाड़ जो है इसके अंदर ये बड़ी तबाही का जो बारूदी मवाद था इसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको जो है वो अपने कब्जे में लिया है। अब इसके हवाले से ज़राए ये खबर दे रही हैं कि क्वाड के अंदर एक बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी जा रही थी जिसके अंदर भारी तादाद में जो बारूदी मवाद था वो लोडेड था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और इस बारूदी मवाद को नकारा बना दिया गया है। अब इसके हवाले से फर्दर डिटेल ये सामने आ रही है कि बारूदी मवाद से भरी पिकअप गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नकारा बना दिया। इतलात के मुताबिक वाक़े की खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस खुद जाए वकुआ पर पहुंच गई और जिला भर की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इंतहाई महारत के साथ बारूदी मवाद को नकारा बनाया है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मस्जिद खतीजतुल कुबरा के अंदर खुदकुश हमला हुआ था, सेम इसी तर्ज का ये एक बारूदी मवाद था जो कि बेसिकली एक पिकअप गाड़ी थी, इस पर लोडेड था और न जाने आगे इन्होंने फिर कौन सी प्लानिंग बनाई हुई थी और कहाँ कहाँ पर इन्होंने ये जो बम ब्लास्ट थे वो करने थे। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये तमाम जो बारूदी मवाद है इसको अपने कब्जे में ले लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है और पाकिस्तान को एक बड़े साने से बचाया गया है। अब दूसरी तरफ जी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है और जो तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। अफ़गानिस्तान के अंदर जी ये इतलाआत मौसूल हुई हैं कि मुख्तलिफ एक लार्ज नंबर अफ़गान है जिनको जी जहादी मदरसा से बाकायदा तौर पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ जिसमें TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान और कलदम दाइश के अंदर मुख्तलिफ ये गिरोह जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब इसमें ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि एक ऑर्गेनाइजिंग की जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मीटिंग हुई है जिसमें मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं जैसे कि गुरिल्ला वारफेयर होगी, इसके अलावा सुसाइड अटैक्स की जो टैक्टिक्स हैं वो बाकायदा तौर पर इन मदरसों के अंदर दी जा रही हैं। अब ये चीज़ें अफ़गानिस्तान से जो इस वक्त सामने आ रही हैं ये इंतहाई अलार्मिंग है कि अब बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं और आम शहरियों को फिर आगे इन सेंटर्स में ले जाकर ऐसी ट्रेनिंग देना और उसके बाद फिर कलदम दाइश या जितने भी ये मिलिटेंट्स वहाँ पर हैं इनके जो मज़मूम मकासद हैं उनको फिर जो उनके प्लान हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी अहम कार्रवाई की गई है जिसमें एक अहम करिंदा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर मीरानशाह की जो व्हीकल थी जिसको नजर आतश किया गया था, इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिनमें ये मुलविस था जिसको जो है वो एक ऑपरेशन करते हुए जिंदा गिरफ्तार किया गया है। अब इसके हवाले से CTD खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जी एक कार्रवाई की है जिसमें असामा जो कि एज नाउन एज दानियाल उर्फ बागी के नाम से भी जाना जाता था जिसको कार्रवाई करते हुए जिंदा
गिरफ्तार किया गया और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक हाईली वांटेड टेररिस्ट कमांडर था जिसको बन्नों के बाजार था इसमें ऑपरेशन करते हुए जिंदा गिरफ्तार किया गया और यह भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो खुदकुश हमले या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हैं ये उनमें भी बराह रास्त मुलव्विस था और साथ ही साथ ये जो असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह की व्हीकल को नजर आतश किया गया था ये उस इंसिडेंट के अंदर भी मुलव्विस था और ये अफगान का अगर चहेता कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी बराह रास्त डोरें जो है वो अफगानिस्तान से हिल रही थी और पाकिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ ऐसे जो इंसिडेंट हैं ये इनमें बराह रास्त मुलव्विस था और ये CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें इसको जिंदा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ बन्नों के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक कुछ टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं उसके हवाले से भी आपको बता देता हूं। तो इसके हवाले से पुलिस का जो जराए हैं उन्होंने इस हवाले से दावा किया है कि बन्नों में जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किए जिसमें 5 के करीब जो दहशतगर्द थे और इनके जो सहूलतकार थे इनको गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस जराए जो हैं इनके मुताबिक ये कार्रवाई गुज़श्ता रोज थाना आमद जई और चौकी काशुपल पर होने वाले स्नाइपर हमले में मुलव्वस अनासर और इनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जबकि मुश्तबा अफराद की कड़ी जांच पड़ताल के बाद 5 दहशतगर्दों और इनकी सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक हाई वैल्यू जो कमांडर था इसके उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि लद्दाख साउथ वज़ीरिस्तान में जी अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल पोजीशन ऑन द फूड ऑफ फितरतुल ख्वारजी TTP टेररिस्ट कमांडर अताउल्लाह AK खालिद के नाम से ये जो है वो मशहूर था। इसके ऊपर जो है वो इसके खिलाफ किसी अननाउन कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जिसके अंदर ये इतलात सामने आ रही हैं कि इसको जी एलिमिनेट कर दिया गया। अब इसमें ये जो लद्दाख साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया गया है अब बाकायदा तौर पर ये जो कमांडर था इसका ये बराह रास्त TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता था और मुख्तलिफ जो ग्रोह थे वो पाकिस्तान के अंदर रन करने में ये मुलव्वस था लेकिन इसकी जो हलाक होने की तस्दीक है वो तो सामने आ रही है लेकिन रीजन नहीं बताया जा रहा कि इसको अब किसने उड़ाया है क्योंकि गुमनाम लोग जो हैं वो अपनी शरारत नहीं छोड़ते लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन जहां जहां पर भी छुपे हुए हैं उनको हंट करना गुमनाम लोगों के जो है वो गुमनाम लोगों का एक फरीजा है और बड़ी ये राजदारी से ऐसी चीजें जो है वो सरअंजाम दी जाती हैं। दूसरी तरफ जी अब बाकायदा तौर पर TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान जबकि BLA की जानब से जो ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल होना भी शुरू हो चुका है। अब इसके हवाले से एक तो जी टॉनक में इतलात ये मसूल हो रही हैं और द गुरसान डायरी ने इस हवाले से दावा किया है कि मल्टीपल जो ड्रोन्स अटैक हैं वो किए गए हैं जो टॉनक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनको न सिर्फ नाकाम बनाया गया है बल्कि इसमें कुछ फर्दर डिटेल भी सामने आ रही हैं वो भी आपको बता देता हूं। इसके हवाले से इतलात गुरसान डायरी ने ये बताई हैं कि अ सीरीज ऑफ ड्रोन बेस्ड अटैक टारगेटेड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन एंड रेजिडेंशियल एरिया इन टॉनिक डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा लीविंग सेवरल पर्सनल इंजर्ड। अब इसमें गुरसान डायरी ने एक तो ये दावा किया कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ औकात में ड्रोन जो हमले थे वो किए गए हैं जिसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल थे इनके जख्मी होने की इतलात भी मसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ कोट आजम के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट है टॉनिक वहाँ पर भी एक ड्रोन जो क्वाडकाप्टर था इसके हमले की इतलात भी मसूल हो रही हैं लेकिन सिक्योरिटी ज़राए की जानब से कोई ऐसी तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई और ये सिर्फ द गुरसान डायरी ने इस हवाले से क्लेम किया है कि कोई ऐसा वाकया खैबर पख्तूनख्वा का जो टॉनिक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पेश आया है या नहीं इसके हवाले से सिक्योरिटी ज़राए से कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन किराम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बवक्त फितरतुल हिंदुस्तान की जानब से लॉन्च किए गए ग्वादर के करीब जो 3 ड्रोन हैं इनके भी गिराए जाने की इतलात मसूल हो रही हैं और ज़राए इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव शॉट डाउन 3 drones launched by Fizatul Hindustan terrorists BLA near Gwadar and Redida compound where 20 more drones were being prepared to launch 3 drones operator and 2 technicians killed in the raid। एक तो ये इतलात मसूल हो रही है कि ग्वादर के करीब सबसे पहले तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से 3 के करीब जो ड्रोन थे इनको मार गिराया गया है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जहां से ये ड्रोन्स ऑपरेट हो रहे थे वहां पर रेड की गई और वहां पर दर्जनों की जो तादाद में जो ड्रोन थे
एक तो उनको अपने कब्जे में लिया गया और साथ ही साथ वहां से एक टेक्नीशियन, इसके अलावा जो ड्रोन ऑपरेटर था, उनको दौराने इसी रेड के हलाक करने की इतला जो है वो भी सामने आ रही है। अब बाकायदा तौर पर जो BLA बलोच लिबरेशन फ्रंट, इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज का आना इस चीज का एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अब बाकायदा तौर पर ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो कि बराह रास्त आगे फिर इन मिलिटेंट्स के हत्थे चढ़ रही हैं। क्योंकि आपको इस चीज का इल्म होगा कि ऑलरेडी जब अमेरिका का अफगानिस्तान से जो इनखला हुआ और उसके बाद जितना भी अमेरिकी असला अफगानिस्तान के अंदर था वो अब बराह रास्त इन्हीं मिलिटेंट्स के जेरे इस्तेमाल आ चुका है और इससे ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि अफगानिस्तान की इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट बिल्कुल बुरी तरह से एक तो नाकाम हो चुकी है और बाकायदा तौर पर इन मिलिटेंट्स की जो है वो सरपरस्ती करने, इसके अलावा इनको जदीद तरीन असला प्रोवाइड करने में भी मुलव्विस है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।